हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथपुल पर। आज का जो सेशन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड ही है। ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आप कवर कर लीजिए। वहाँ पे जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोज़ जो भी हैं उसको देख लीजिए एक बार, फिर पार्ट 3 आपको अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट 3 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 का जो रिमेनिंग जो था एग्जाम्पल्स वो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है जिसका कि 3 वर्टिसेस दिया हुआ है 04 00 30। ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी आपके बिहार बोर्ड के 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आज इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि एक त्रिभुज है जिसका कि वर्टिसेस 04 00 30 है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो इसमें अपने को परिमाप निकालना था, को पेरीमीटर निकालना था इसमें। ठीक है, तो आप सभी को अगर पता होगा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी भी त्रिभुज का पेरीमीटर निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, उसके जो भी भुजा होते हैं तीनों भुजा का जो सम होगा वो आपका पेरीमीटर होगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये आपको पेरीमीटर यहाँ से मिल जाएगा। तो अभी आपको निकालना क्या है, ए बी बी सी सी ए आपको निकालना है। ये आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आप ये डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ए बी बी सी सी ए निकाल सकते हैं, बिकॉज ए और बी का वर्टिसेस दिया हुआ है, सी का भी वर्टिसेस दिया हुआ है। तो इस वर्टिसेस का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं जो साइड है भुजा है उस त्रिभुज का। तो चलिए पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा डिस्टेंस फार्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें किसी भी पॉइंट को x2 और किसी को x1 मान लीजिए। तो a को x2 मान लेते हैं, तो 0 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 16 का हो जाएगा 16 रूट 16। तो इसका निकालेंगे वैल्यू तो हो जाएगा 4। हम लोग प्लस वाला ही यहाँ प्लस माइनस 4 आएगा, बट चूंकि ये डिस्टेंस है एक टाइप का, तो इसलिए हम लोग प्लस वाला वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। तो ये आपका 4 यूनिट आ गया। तो ए बी कितना निकल गया, 4 यूनिट। ठीक है, अभी इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी भी निकालने के लिए सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, सबका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे बी को एक्स टू मान लेते हैं, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सिमिलरली तो 0 माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस 0। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 3 यूनिट। तो बी सी भी आपका कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया। सिमिलरली अब निकालेंगे ए सी। तो ए सी निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ए सी निकालने के लिए भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको मान लेते हैं x2 और उसको x1 अभी। तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस फोर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो ये हो जाएगा आपका 25 और यहाँ से आपका ये 5 हो जाएगा, 5 यूनिट। ठीक है, तो ये आपका आ गया 5 यूनिट। तो अभी आपका जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे अभी हम लोग। ए बी आ गया 4 प्लस बी सी 3 प्लस आपका सी ए जो हो गया वो सी ए ए सी जो भी बोलिए वो हो गया आपका 5। इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 12 यूनिट। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला का एक जो यूज केस है वो ये है कि आप परिमाप निकाल सकते हैं किसका, त्रिभुज का। अगर त्रिभुज का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है तो आप परिमाप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है,
अगर आपका कोई स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल, जो भी मान लीजिए आप, मान लीजिए ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल है और इसका वर्टिसेज अगर दिया हुआ है x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। ठीक है, अगर इसका वर्टिसेज दिया हुआ है तो इस केस में भी आपसे पूछ सकता है कि इस रेक्टेंगल या स्क्वायर का वर्टिसेज, सॉरी, परिमाप क्या होगा। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी। ओके, ए बी प्लस बी डी, सॉरी, ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। और उसके बाद ए बी बी डी डी सी सी ए निकालेंगे चारों साइड और उसको ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको परिमाप मिल जाएगा। तो ये आपका तीसरा यूज केस है डिस्टेंस फार्मूला का, जिसमें कि आप उसका यूज करके दिए गए शेप का, जो भी शेप आपको दिया हुआ है, त्रिभुज हो या फिर रेक्टेंगल हो या फिर और भी अगर कोई शेप दिया हुआ है और उसका वर्टिसेज अगर दिया हुआ है तो आप उसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो तीसरा यूज केस भी अभी आप लोगों ने देख लिया। डिस्टेंस फार्मूला का जो एक और यूज केस जो है वो कोलिनियर चेक करने में भी यूज होता है। अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है और ये चेक करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, तो आप उस केस में भी आप डिस्टेंस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 4 में हम लोग चेक करेंगे कि कैसे कोलिनियर हम लोग कोलिनियरिटी चेक करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। पहले तो आपने को ये कॉन्सेप्ट जानना होगा कि कोलिनियर होता क्या है, कैसे कोलिनियरिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस होता है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में, जहाँ पे कवर करेंगे हम लोग यूज केस नंबर 4 डिस्टेंस फार्मूला का। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। आप ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, मेरे वीडियोस को ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहिए। आप जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा मैथ से रिलेटेड, और जो भी आपके डाउट और कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं क्लियर करने का भरपूर कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।